हो गया तख्ता पलट, प्रधानमंत्री हुए बर्खास्त। पीओके को लेकर रात में हुई इमरजेंसी बैठक, पाकिस्तानी सेना आई एक्शन में। पीओके पर भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, शाहबाज शरीफ की खुल गई मुट्ठी, प्रस्ताव हुआ पारित। भारत का डीआरडीओ भी हुआ एक्टिव, मिसाइल को किया अलर्ट। दोस्तों, पीओके में तख्ता पलट हो गया है। पीओके को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को आधी रात को आनन फानन में इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी है। पीओके खोने का डर पाकिस्तान की सरकार में इतना बढ़ गया है कि पीओके के अंदर तख्ता पलट करा दिया गया है। तो आखिरकार पीओके में इतनी हलचल क्यों है? दरअसल भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान से कहा था कि पीओके और भारत के बीच एक कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए, यानी कि एक ऐसे रास्ते को बनाया जाना चाहिए जिससे होकर भारत के लोग पीओके आ जा सके। दरअसल ये कॉरिडोर का मामला शारदा पीठ से जुड़ा हुआ है। इधर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया और उधर पीओके की संसद में शारदा पीठ कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव पारित हो गया, जिसकी पाकिस्तान को कानो कान खबर नहीं लगी। इतनी जल्दी यह फैसला हो सकता है। जब शाहबाज शरीफ को यह पता चला कि भारत जो चाहता है वही पीओके में हो रहा है, तब पाकिस्तान की सरकार को समझ नहीं आया कि वह इस स्थिति को कैसे संभाले। दरअसल पीओके के प्रधानमंत्री सरदार इलियास तनवीर है। वैसे तो कहने का यह प्रधानमंत्री है, लेकिन पाकिस्तान इनकी ज्यादा चलने नहीं देता। पीओके का एक एक नागरिक तनवीर के नेतृत्व को पसंद करता है। कई बार भरे मंच में तनवीर शरीफ से लड़ पड़े हैं। शाहबाज शरीफ को जवाब देने पर तनवीर कभी भी पीछे नहीं रहते। एक बार इन्होंने एक ऐसा जवाब दिया था जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था। जिस वीडियो में इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तुमने कब्जा करके ठीक नहीं किया। दरअसल पाकिस्तान ने पीओके के कथित प्रधानमंत्री सरदार इलियास तनवीर को बर्खास्त कर दिया। इलियास तनवीर को बर्खास्त किए जाने के पीछे की वजह बताई गई है। तुमने न्यायपालिका के खिलाफ बोला है और पाकिस्तान के खिलाफ बोला है। एक ही दिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इलियास तनवीर को बर्खास्त किए जाने का फैसला सुनाया है। काफी दिनों से पाकिस्तान इलियास तनवीर को प्रधानमंत्री पद से हटाने का बहाना ढूंढ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार को पता था कि जब तक तनवीर प्रधानमंत्री बने रहेंगे तब तक पीओके के अंदर पाकिस्तान की एक नहीं चलेगी। इलियास तनवीर ने कई बार भरे मंच से पाकिस्तान को कहा कि तुमने पीओके पर कब्जा करके ठीक नहीं किया है। उधर कहा जा रहा है कि इलियास तनवीर के ऊपर न्यायपालिका पर टिप्पणी करने का आरोप तो एक बहाना है, लेकिन शारदा पीठ असल सच्चाई है, जिसकी कीमत तनवीर को प्रधानमंत्री पद को छोड़कर चुकानी पड़ी है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि सरदार इलियास तनवीर पीओके के प्रधानमंत्री थे जो हमेशा ही भारत की बातों को बहुत ही आसानी से मान लेते थे। तो कहीं ना कहीं यह भारत के लिए भी बड़ा झटका होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इलियास तनवीर का प्रधानमंत्री पद से हटना भारत के लिए काफी खुशी की बात है। तो आप सोच रहे होंगे वह कैसे? दरअसल पीओके के लोग इलियास तनवीर को अपना सबसे अच्छा प्रधानमंत्री समझ रहे थे, और अब जब उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है तो पीओके के लोगों को भी शाहबाज शरीफ की तानाशाही सरकार की असलियत सामने आ गई है। अगर पीओके के लोग इससे भड़क गए और सड़कों पर आंदोलन शुरू कर दिया तो शरीफ सरकार की अकल काम नहीं आएगी। उधर भारत तो इसी फिराक में बैठा है कि कब पीओके के एक एक नागरिक पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर सामने आए। उधर भारत भी 70 साल से खोए हुए पीओके पर अपना कब्जा करे। इलियास तनवीर को पीओके के लोग काफी पसंद करते हैं। एक बार तो तनवीर ने शाहबाज शरीफ को बीच भाषण में ही रोक दिया था। उन्होंने कहा था, यह तो हमारी बात ही नहीं सुनता, यह चोर है, मक्कार है। वहीं इस बीच चालबाज चीन और फरेबी पाकिस्तान की तैयारियों को राख में मिलाने के लिए डीआरडीओ के ऐसी मिसाइल के बारे में खुलासा किया है जिसको बनाना हर किसी देश के बस की बात नहीं है। यहां तक कि भारत भी कई बार इसके परीक्षण के दौरान असफल रहा है। चीन से बढ़ते तनाव के बीच जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि बढ़ते खतरे के बीच हमें हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में सोचना होगा, तभी से सेना के अंदर मॉडर्नाइजेशन काफी तेजी से किया जा रहा है। स्वदेशी हथियारों की धार तेज करने के साथ साथ भारतीय सेना के अंदर ऐसी मिसाइलों को शामिल किया जा रहा है जिसे पूरी दुनिया का ब्रह्मास्त्र माना जाता है। अब जिस मिसाइल को लेकर डीआरडीओ की ओर से खबर आई है, इसे बनाना बहुत ही कठिन काम माना जाता है।
इस पर काम करना तो दूर, इसके बारे में कई देशों ने सोचना भी मुनासिब नहीं समझा, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि इसे बनाने पर सफलता से ज्यादा सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। लेकिन अब खबर है कि भारत जिस मिसाइल को बनाने में एक बार नहीं बल्कि 3 बार असफल साबित हुआ है, वही मिसाइल अब चीन और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा काल बनने वाली है। दरअसल दोस्तों, डीआरडीओ की ही एक शाखा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एक ऐसी मिसाइल का निर्माण कर रही है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर रखी गई है। 1500 किलोमीटर दूरी तक मारक क्षमता से लेस यह मिसाइल चीन और पाकिस्तान को निपटाने के लिए काफी है। दरअसल दोस्तों, मिसाइल के बारे में खबर आई है, उसका नाम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी कि ITCM है। इस मिसाइल का जल्द से जल्द बनकर तैयार होना भारतीय सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस मिसाइल में टर्बोफन इंजन का प्रयोग किया गया है। इसका पहला परीक्षण 12 अक्टूबर 2020 को किया गया था, लेकिन इस परीक्षण के दौरान 8 मिनट के बाद ही इस परीक्षण को रद्द करना पड़ा और यह परीक्षण असफल हो गया। इसके बाद 11 अगस्त 2021 को दोबारा इस मिसाइल को टेस्ट करने के लिए तैयार किया गया, लेकिन इस परीक्षण के दौरान भी इसमें आंशिक सफलता ही डीआरडीओ को प्राप्त हो सकी। 2 असफलताओं के बाद भी डीआरडीओ हार नहीं माना और इसका तीसरा परीक्षण 28 अक्टूबर 2022 को किया गया। इस परीक्षण के दौरान इस ITCM मिसाइल का टेस्ट बूस्टर स्टेज के अलग होने के बाद इसके इंजन में तकनीकी खामियां आ गई, जिसकी वजह से यह परीक्षण भी फेल हो गया। वहीं अभी हाल ही में इसी साल 21 फरवरी 2023 को आखिरी बार ITCM का परीक्षण किया गया। यह परीक्षण पूरी तरीके से सफल रहा तो वहीं और भी परीक्षण किए जाने हैं और होने वाले परीक्षणों के दौरान अगर यह मिसाइल सफल साबित होती है तो यह मिसाइल पूरी तरीके से भारतीय सेना के लिए तैयार हो जाएगी। दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। रूस और भारत मिलकर पश्चिमी देशों की अकड़ को ढीली करने के लिए एक बड़े समझौते के तहत दोनों देश डिफेंस से लेकर स्पेस तक और भी नजदीक आने वाले हैं। दरअसल दोनों देशों के बीच यह डील एक मेगा ट्रेड डील को लेकर है और अब इसी डील को भारत अंतिम रूप देने की तैयारी कर रहा है। जब से यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई है तभी से भारत रूस का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है। भारत रूस से क्रूड ऑयल की खरीदारी कर रहा है और रूस को ग्रोसरी की चीजें बेच रहा है। वैसे तो अमेरिका दोनों देशों के बीच हो रही इस डील से काफी खफा चल रहा है, लेकिन उसका रत्ती भर भी असर नहीं है। वहीं अब रूस और भारत दोनों ने मिलकर मई महीने के अंत तक 50 अरब डॉलर के लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। दोस्तों, आपको पिछले साल 2022 के आंकड़ों को बताएं तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 31 अरब डॉलर का रहा है और इस साल दोनों देश इसमें 19 अरब डॉलर के व्यापार को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी तक दोनों देश रणनीतिक साझेदार थे, लेकिन दोनों के बीच व्यापार बहुत कम था। 2019 से पहले तक के दोनों देशों के बीच में व्यापारिक आंकड़ों को देखें तो यह कभी भी 10 बिलियन डॉलर से ऊपर नहीं गया। उधर जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई उसके बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। 2019 से पहले तक इन दोनों देशों के बीच में व्यापारिक आंकड़ों को देखें तो यह कभी भी 10 बिलियन डॉलर से ऊपर नहीं गया। उधर जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई उसके बाद से दोनों देशों के बीच लगातार व्यापार बढ़ रहा है। वहीं अब रूस की ओर से केवल भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई ही नहीं की जा रही बल्कि हथियारों की सप्लाई के साथ साथ टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर भी की जा रही है। यानी भारत अब खुद ही रूस के हथियारों को बनाने की शुरुआत कर चुका है। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।